तो आप लोगों का स्वागत है फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बिहार बीएड है, ठीक है, तो उसका जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड जारी हो गई, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे और आप लोग जान गए होंगे कि आपका एग्ज़ाम कब है, ठीक है। देखिए, तो अब क्या करिए, आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ गया। अगर आप अब से नहीं पढ़िएगा तो आपको एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। देखिए, तो आपका ही दिक्कत दूर करने के लिए हम लोग क्या किए, आज साइंस, ठीक है, बोले तो विज्ञान, ठीक है, मतलब बीएड के एग्ज़ाम में साइंस, ठीक है, साइंस और जीके जीएस, ठीक है, दोनों मिला के क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है 40 को, ठीक है। तो आज हम लोग साइंस के वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, क्लास को शुरू से अंत तक करना है, ठीक है। पूरा चीज़ समझाने की गारंटी हमारी, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। सुनिए, देखिए हमारा सबसे पहला का क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए तो करा करते क्वेश्चन ए, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती है। देखिए, मतलब जब होता है बारिश, ठीक, तो बारिश होता है तो जो होता है जल के बूंद, ठीक, वो क्या होता है गोल। तो गोल होने के कारण क्या है, तब पृष्ठ तनाव के कारण क्या होगा, पृष्ठ तनाव के कारण, आपको याद रखना है, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या करें आगे, तो बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना प्रदर्शित कर। देखिए, मतलब जो होता है ना बैरोमीटर, ठीक है, तो उसका जो होता है पाठ्यांक, ठीक है, तो वो जब अचानक से नीचे गिर जाता है, ठीक है, तो उसका मतलब कारण क्या है, तो आंधी तूफान आने का, ठीक है। मतलब जब आंधी तूफान आने का प्रतीक होगा तो क्या होगा, उसका जो पाठ्यांक नीचे गिर जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे क्या कर रहा है, तो आगे कर रहा है बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरना प्रदर्शित कर। देखिए सुनिए, जैसे जो होता है बैरोमीटर, ठीक, तो उसका जो पाठ्यांक है जैसे धीरे धीरे गिरेगा नीचे, तो एक संकेत क्या है, तो वर्षा होने क्या है, तो वर्षा होने का, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है, तो बैरोमीटर का पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना प्रदर्शित करता है। सुनिए, देखिए मतलब जैसे बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है, ठीक है, जैसे वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, तो एक संकेत क्या है, तो दिन साफ रहने का, ठीक है, क्या हुआ, दिन साफ रहने का, ठीक है। देखिए, तो ये तीनों बात में से आपको एक बात एग्जाम में कन्फर्म पूछेगी, ठीक है। देखिए आगे क्या कर रहा है, तो सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल समान मान प्रदर्शित करता है। देखिए, मतलब जो होता है ना सेल्सियस, ठीक है, एवं फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो उसका जो होता है समान मान कितना होता है, तो 40 डिग्री सी तापमान पर, ठीक है, कितना हुआ था, 40 डिग्री सी तापमान पर, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे क्या कर रहा है, तो सेकंडी लोलक का आवर्तकाल होता है। देखिए, मतलब जो होता है ना सेकंडी लोलक, ठीक है, तो उसका जो होता है आवर्तकाल क्या होता है, तो 2 सेकंड, क्या होता है, 2 सेकंड, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आगे चलिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है आगे, तो आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान होता है। देखिए, मतलब जो होता है ना आवृत्ति और आवर्तकाल, ठीक है, तो जैसे एक गुना करते हैं तब उसका मान कितना होता है, तो 1, कितना होता है 1, इसको याद रखिएगा, ठीक है, कितना होता है 1। चलिए देखिए अब क्या कर रहा है, तो कह रहा है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म पूछता है, ठीक है। देखिए, मतलब जो होता है ना ध्वनि, ठीक है, तो ध्वनि का चाल सबसे अधिक किसमें होता है, तो ठोस में, किसमें, ठोस में, याद रखिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, आपको टिक क्या मारना है, तो ठोस, ठीक है। देखिए आगे अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोग अगला, तो ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है। देखिए, मतलब जो होता है ना ध्वनि, ठीक है, ध्वनि की चाल न्यूनतम मतलब कम, ठीक है, तो ध्वनि के चाल सबसे कम किसमें होता है, तो गैस में, किसमें होता है, गैस में, याद रखिए, ठीक है। चलिए अब आगे क्या कर रहा है, ध्वनि तरंग होती है। देखिए, मतलब जो है ना ध्वनि, ठीक है, ध्वनि तरंग कैसा है, तो अनुदैर्घ्य, कैसा है, अनुदैर्घ्य, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्वनि जो है कैसा तरंग है, तो क्या टिक मारना है, अनुदैर्घ्य, ठीक है। देखिए अब आगे क्या कर रहा है, प्रकाश तरंग होती है। देखिए, मतलब जो होता है ना प्रकाश, ठीक है, तो वो होता है तरंग किस प्रकार का, तो अनुप्रस्थ, ठीक है। ध्वनि होता है अनुदैर्घ्य, होता है प्रकाश अनुप्रस्थ, ठीक है। देखिए आगे अब आगे क्या करा हम लोग का क्वेश्चन, तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। देखिए, मतलब जो होता है ध्वनि की तीव्रता, ठीक, तो मापते हम लोग कथी में, तो डेसिबल में। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो ध्वनि के तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो डेसिबल, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे क्या कर रहा है, तो ध्वनि की चाल होती है। देखिए, मतलब जो होता है ना ध्वनि, ठीक है, तो उसका चाल क्या होता है, तो 760 मील पर घंटा या 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर आपसे मील पर घंटा में पूछेगा तो क्या याद रखना है, 760, और मीटर पर सेकंड में 332, ठीक है। चलिए आगे अब क्या कर रहा है, ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है। देखिए, मतलब जो होता है ध्वनि, ठीक है, तो एक जो होता है ना तरत्व, ठीक है, तो एक निर्भर करता है कथी पर, तो आवृत्ति, किस पर करता है, आवृत्ति पर, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे क्या कर रहा है, तो ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर इसका तरत्व होता है। देखिए, जैसे होता है ध्वनि, ठीक है, तो ओकर आवृत्ति जैसे होगा अधिक, ठीक है, तो एक जो होता है तरत्व क्या होता है, तो अधिक, ठीक है। मतलब ध्वनि के जो
आवृत्ति अधिक होगा तो एक जो होता है तरत्व वो भी अधिक होगा, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आगे क्या करा है, तो अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है। देखिए मतलब जोन ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगा, ठीक है, तो वो होता है क्वेश्चन, तो पतली कैसा होता है, पतली। ठीक है, पतली मतलब पतला होता है। आगे क्या करा है, तो ध्वनि की आवृत्ति कम होने पर इसका तरत्व होता है। देखिए जैसे ये जो होता है ध्वनि की आवृत्ति कम होता है, ठीक है, तो एक जो होता है तरत्व क्या होता है, तो कम। ठीक है, अधिक होगा तो अधिक होगा और कम होगा तो कम होगा। ठीक है, देखिए आगे आगे क्या करा है, एक कम आवृत्ति वाले ध्वनि किस प्रकार की होती है। देखिए मतलब वैसा ध्वनि जेकर आवृत्ति होता है कम, ठीक है, तो क्या होता है, मोटा। ठीक है, मतलब जेकर आवृत्ति अधिक होगा वो होता है पतला और कम वाला क्या होता है, मोटा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहा है, यदि मैक संख्या का मान 1 है तो इसका अर्थ है कि पिंड की चाल ध्वनि के चाल के बराबर। ठीक है, जैसे ये मैक संख्या का मान 1 होगा तो क्या होगा, जो पिंड के चाल है ना वो ध्वनि के चाल के बराबर होगा। ठीक है, देखिए आगे अब आगे क्या कर रहा है, यदि मैक संख्या का मान 2 है तो इसका अर्थ है कि ध्वनि की चाल दुगुना। देखिए 2 होगा दुगुना, ट्रिक क्या है, तो 2 से दुगुना। ठीक है, 1 होगा तो बराबर होगा 2 से दुगुना। ठीक है, देखिए आगे क्या कर रहा है, अब आगे क्या कर रहा है, यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल क्या कहलाती है। देखिए जैसे मैक की संख्या 1 से अधिक होगा, ठीक है, तो पिंड की चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पराध्वनिक, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अब आगे क्या करें हम लोग क्वेश्चन, तो यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल क्या कहलाती। देखिए अगर 5 से अधिक होगा क्या बोलते हैं उसको, तो अति पराध्वनिक। ठीक है, देखिए मतलब आपको बताया 5 को बात, 5 में से क्वेश्चन है को पूछेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इस सब बात को ध्यान रखना है क्योंकि ये जो है ना ये टाइप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब अगर आप इस क्लास को करते हैं तो आप एग्जाम में साइंस के एगो प्रश्न गलती नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे क्या कर रहा है, तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। देखिए वायु मतलब हवा, ठीक है, तो हवा में जो होता है ध्वनि की चाल कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो वायु में ध्वनि की चाल क्या होता है, तो 332 मीटर पर सेकेंड, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अब आगे क्या कर रहा है, तो करा कथी आगे, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है। देखिए मतलब जो होता है जल, ठीक, तो जल में ध्वनि की चाल क्या होता है, तो 1483 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए जल में पूछेगा तो कितना बोलेंगे, 1483। ठीक है, देखिए आगे क्या करा है, लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है। जो होता है लोहा, ठीक है, लोहा में जो होता है ध्वनि उसका चाल क्या होता है, तो 5130 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक है, देखिए अब आगे आगे क्या करा है हम लोग क्वेश्चन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र। देखिए मतलब जो ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा जैसी विद्युत ऊर्जा को कथी में चेंज करेगा, तो यांत्रिक ऊर्जा में। क्या उसको बोलते हैं, तो माइक्रोफोन। क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अब क्वेश्चन हमारा आगे क्या करा है, तो पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किस यंत्र से की जाती है। देखिए जैसे मान लो हो गया जल, ठीक है, जल के अंदर जैसे हम लोग को ध्वनि मापना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कथी का यूज करते हैं, तो हाइड्रोफोन। किसके लिए, हाइड्रोफोन। ठीक है, देखिए आगे अब क्या करा है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है। देखिए मतलब ध्वनि मतलब क्या होता है, आवाज़। ठीक है, जैसी आवाज़ को हमको बहुत दूर तक फैलाना है, ठीक है, तो ओकरा लिए जो यंत्र बना है उसका नाम क्या है, तो मेगाफोन। क्या नाम है उसका, मेगाफोन। क्या है, मेगाफोन। ठीक है, चलिए आगे अब क्या कर रहा है, ध्वनि को किस यंत्र से रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए मतलब जो होता है ना ध्वनि, ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं कथी से रिकॉर्ड, तो टेप रिकॉर्डर। क्या है, तो टेप रिकॉर्डर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र का नाम क्या है, तो टेप रिकॉर्डर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अब क्या कर रहा है क्वेश्चन हम लोगों का, चलिए, तो कान पर सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कितने समय तक रहता है। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग कान में कोई भी आवाज़ सुनते, ठीक है, तो सुनने के बाद उसका जो प्रभाव रहता है कितना देर तक ला, तो 1/10 सेकेंड, करने के मतलब 0.1 सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आगे अब क्या कर रहा है, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। देखिए जैसे हम लोग बात करते, ठीक, तो बात करते हैं तो उस समय में जो होता है ध्वनि, ठीक है, तो उसका चाल कितना होता है, तो 40 से 60 डेसीबल। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आगे अब क्या कर रहा है आगे हम लोगों का, तो 0 डिग्री C पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है शुष्क वायु में, ठीक है, ध्वनि की चाल क्या होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अब क्या कर रहा है, तो हमारे हृदय के धड़कन की आवृत्ति किस प्रकार के यांत्रिक तरंगों के समान होती है। देखिए मतलब जो हम लोग का होता है हृदय, ठीक है, तो ए में जो धड़कता है आवृत्ति, ठीक है, तो एक का जो होता है तरंग कैसा होता है, तो अवस्रव। क्या होता है, अवस्रव, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर, इसका मतलब क्या होता है फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप, देखिए जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग कमरे में क्या रख दिए फ्रिज, ठीक है, तो जैसे ये उसका दरवाज़ा खोल देंगे तो क्या होगा, ये उसका जो है ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। देखिए अब आगे क्या करा है, तो दूध से क्रीम को अलग करने का दूध घनत्व, देखिए जैसे हम लोग दूध से क्रीम को करते अलग, ठीक है, तो वो घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। आगे देखिए अब क्या कर रहा है, तब प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच की दूरी हो जाए, देखिए मतलब जैसे हम लोग को प्रतिध्वनि को सुनते हैं, ठीक है, तो एकरा बीच में जो सुनता है से जो बोलता है से, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस कितना चाहिए, 17 मीटर, ठीक है। आगे देखिए क्या करा आगे, तो अस्थाई तथा अस्थाई चुंबक बनाया जाता है, देखिए मतलब जो चुंबक बनता है ना, अस्थाई बने या अस्थाई बने, ठीक है, तो ये बनता कते से है, तो नर्म लोहा उसके बाद इस्पात के, किसके, तो नर्म लोहा उसके बाद इस्पात के, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए अब क्या कर रहा है, तब पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण होता है, देखिए मतलब जो होता है पृथ्वी, ठीक, तब पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष एक बीच का एंगल कितना होता है, तो 18 डिग्री, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ठोस का चमकना तथा मृग मरीचा का बनने का कारण क्या है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको याद रखिए, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। चलिए आगे अब क्या कर रहा है, तो पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है, देखिए मतलब जैसे ये पानी के अंदर जो हवा होता है तो देता है ना बुलबुला, तो उसका कारण क्या है, तो अवतल लेंस के भांति, ठीक है, मतलब जिस प्रकार कार्य करता है अवतल लेंस वैसे वो करता है। देखिए अब आगे क्या कर रहा है, चलिए कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन कार्य करती, देखिए जैसे जो हम लोग मतलब कपड़ा सुखाने वाला मशीन का यूज करते, ठीक है, जो होता है मक्खन, ठीक है, तो ये जो कहा है कहते हैं कार्य करता है, तो ये कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, क्या कार्य करता है, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आगे अब आगे क्या करा है हम लोग क्वेश्चन, तो लालटेन की बत्ती के तेल का ऊपर चढ़ना तथा ब्लेटिंग पेपर का स्याही सोखने का कारण क्या है, तब एक कोशिकत्व क्रिया, ठीक है। देखिए आगे क्या कर रहा है, तो त्वरित चालक बनाया जाता है, देखिए मतलब होता है त्वरित, ठीक है, तो एक चालक बनता है कथी का, तो तांबा का, ठीक है, तांबा का। आगे क्या कर रहा है, त्वरित चालक का आविष्कार किया, देखिए मतलब जो होता है ना, ठीक है, त्वरित चालक का आविष्कार कौन किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, कौन किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, त्वरित चालक का आविष्कार कौन किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। आगे देखिए अब आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन हमारा, तो कार्बन सिलिकॉन तथा जर्मेनियम उदाहरण, देखिए मतलब कार्बन सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन जो जर्मेनियम, ठीक है, तो इकती का देखिए एग्जाम्पल, तो अर्धचालक क्या है, अर्धचालक का, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए अब क्या कर रहा है, तो चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव रुकती है दक्षिण दिशा में, देखिए मतलब चुंबक है, ठीक है, तो उसका लटकाने के बाद वो कहाँ रुकती है हमेशा, तो दक्षिण दिशा में। देखिए आगे क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन, तो परमाणु बम आधारित, देखिए मतलब जो होता है ना परमाणु बम, ठीक है, तो ये है कथी पर आधारित, तो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, से परमाणु बम किस पर आधारित है, क्या आपको याद रखना है, तो नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है, नाभिकीय विखंडन। आगे देखिए क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बम आधारित, देखिए सुनिए आपसे क्वेश्चन परमाणु बम और हाइड्रोजन दोनों में से एगो पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो हाइड्रोजन बम किस पर है, देखिए आधारित, तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर, ठीक है। देखिए आगे अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ये चुंबक तो समाप्त हो जाता है, देखिए मतलब जो होता है चुंबक, ठीक है, चुंबक का जो होता है गुण उसका होता है खत्म, हथौड़ा से पीटने या गर्म करने, ठीक है, जैसे आप चुंबक को गर्म करिएगा तो उसका जो चुंबक वाला गुण है सब खत्म हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है, देखिए मतलब जीव, ठीक है, जीव के जो होता है अवशेष, ठीक है, तो उसका लगाने वाले पता वाला के चीज़ का नाम क्या है, तो कार्बन डेटिंग द्वारा, ठीक है। आगे देखिए अब क्या कर रहा है, तो पुरानी चट्टानों तथा निर्जीव पदार्थों आदि की आयु ज्ञात की जाती, सुन देखिए कहने के मतलब जो बहुत पहले का चट्टान, ठीक है, निर्जीव मतलब जो वस्तु नहीं चलता है, तो उस सब के जो एज है ओकरा हम लोग जानते कथी से है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा, क्या है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आगे क्या करा क्वेश्चन हमारा, तो नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, देखिए मतलब जो नाभिकीय होता है रिएक्टर, ठीक है, तो ए में जो प्रक्रिया होता है तो ए में कथी का होता है यूज, देखिए तो कैडमियम का, बोरॉन का, के छड़ का, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब आगे क्या कर रहा है, तो कराएगा कहते आगे, पहाड़ों पर खाना देर से पकता, देखिए मतलब जैसे ही हम लोग जाएंगे पहाड़ पर, ठीक है, तो वहाँ खाना देरी से पकने का कारण क्या है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का क्वथनांक घट रहा है, सुन देखिए मतलब पहाड़ पर जो होता है वायुमंडलीय दाब होता है कम, एक कारण जो होता है जल पूरा चला जाता है पर न्यूनतम क्वथनांक पर। देखिए
देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है, तो नाभिक का आकार होता है, देखिए जो होता है नाभिक, ठीक है, एक आकार क्या होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे से नाभिक का आकार क्या होता है, तो 10 के पावर माइनस 15 मीटर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब क्या करा क्वेश्चन हम लोगों का, यहाँ पे देखिए, चलिए रेडियोधर्मिता का आविष्कार किया था, देखिए मतलब जो रेडियोधर्मिता, ठीक, तो एक आविष्कार कौन किया, तो हेनरी वेकुरल ने, कौन, तो हेनरी वेकुरल ने, ठीक है। देखिए आगे अब क्या कर रहा है, चलिए तो ये ज्योति फ्लक्स तथा शक्ति का मात्रक, देखिए मतलब ज्योति फ्लक्स का मतलब क्या होता है ल्यूमेन, और शक्ति क्या होता है वाट, ठीक है। देखिए आगे प्रतिध्वनि का कारण, देखिए मतलब जो है प्रतिध्वनि, ठीक, तो एक कारण क्या है, तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है आगे, तब पारा का हिमांक तथा क्वथनांक होता है क्रमशः 39 डिग्री और 357, देखिए तब पारा का क्या होता है हिमांक 39 डिग्री, क्या होता है क्वथनांक, तो 357 डिग्री याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या करें हमारा, तो सूर्य के प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, देखिए मतलब जो होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, तो उसमें किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो वैगनी, क्या होता है वैगनी याद रखिएगा, ठीक है। आगे क्या कर देखिए, अब अगला प्रश्न क्या करें हम लोगों का, लॉ ऑफ फ्लैटिंग सिद्धांत की खोज किसने की, कौन किया, तो आर्किमिडीज ने, ठीक है। अब देखिए क्या कराएंगे, तो बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि क्या होता है तब दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या करा है, हाँ गाड़ी के साइड मिरर में प्रयुक्त दर्पण, देखिए जैसे होता है गाड़ी, ठीक है, तो गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग करते हैं कौन दर्पण का यूज, तो उत्तर दर्पण, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए अब आगे क्या करा है, दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होना, देखिए मतलब वो ऐसा चिकित्सक जो क्या करता है, मतलब रोगियों का दांत का चेकअप करता है, तो उसमें करता है कौन दर्पण का यूज, तो अवतल दर्पण, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आगे क्या करा है, तो ये साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, देखिए मतलब जो होता है साबुन, ठीक है, तो उसको जो होता है बुलबुला दिखाई देता है रंगीन, तो कारण क्या है, तो व्यतिकरण के कारण, ठीक है। आगे देखिए ये बादल वायुमंडल में तैरते हैं, एक कारण क्या है, तो कम घनत्व कारण, देखिए मतलब जो होता है ना बादल, ठीक है, तो वो कहाँ तैरता है वायुमंडल में, एक कारण क्या है, तो कम घनत्व के कारण, ठीक है। आगे देखिए अब क्या कर रहा है, तो एक्स किरणों की खोज की गई थी, देखिए मतलब एक्स किरण, ठीक, तो एक खोज कौन किया, तो रॉन्टजन द्वारा कब किया, तो 1895 में, ठीक है। आगे देखिए अब क्या कर रहा है, एक कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, देखिए मतलब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को हो गया कैंसर, ठीक है, तो उसका इलाज में कथी का होता है यूज, तो कोबाल्ट 60, ठीक है, कोबाल्ट 60। देखिए आगे क्या कर रहा है, अब कर रहा है बादलों की दिशा तथा गति मापने वाला यंत्र कहलाता है, देखिए मतलब बादलों के दिशा तथा गति जो मापता है वो यंत्र का नाम क्या है, तो नेफोस्कोप, क्या नाम है, नेफोस्कोप, ठीक है। आगे देखिए अब क्या कर रहा है, तो पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, यदि बर्फ का टुकड़ा पूरा पिघल जाए तो पानी के अंदर स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अपरिवर्तित, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए अब क्या कर रहा है आगे क्वेश्चन, तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है, देखिए मतलब जो होता है क्रायोजेनिक इंजन, ठीक, तो एक होता है प्रयोग कथी में, तो रॉकेट औद्योगिक में, ठीक है। आगे देखिए अब क्या कर रहा है, जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, अपरिवर्तित, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का समय क्या होगा, दुगुना, जैसे ओकर लंबाई 4 गुना होगा तो ओकर लंबाई से हो जाएगा आधा, मतलब 4 क्या था, 2 गुना, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, तो एक किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल, देखिए जैसे लोलक की लंबाई बढ़ेगा तो क्या करेंगे, लंबाई के कर लेंगे आधा, तो 4 के आधा क्या होता है 2% बढ़ जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल को कहते हैं, क्या उसको बोलते हैं, तो प्रत्यानयन बल, ठीक है, मतलब जो होता है स्प्रिंग, ठीक, तो वो अपनी समान लंबाई से जैसे वापस लौटता है वो बल का नाम क्या है, तो प्रत्यानयन बल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।